हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अस। आज हम बात करने वाले हैं एआई के पावरफुल टूल के बारे में, जो कि आपको पता ही है मार्केट में कितनी तेजी से फैला हुआ है। आज एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि पहले अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हम किसके पास जाते थे? हम जाते थे गूगल के पास। लेकिन अब वो गूगल को भी पीछे छोड़कर अब क्या आ गया है मार्केट में? एआई टूल आ गया है। जी हाँ, पहले हम गूगल से पूछते थे, अब हमारा सबसे पहले कौन सा एप्लीकेशन ओपन होता है? चैट जीपीटी। यस, सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन होता है। हमें कोई भी चीज़ पूछनी हो, हम गूगल के पास नहीं जाते, अब चैट जीपीटी के पास जाते हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनके पास हम जाते हैं अपनी अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ये अवेलेबल है। अब इससे सोचो कितना ज़्यादा काम आसान होगा। अब जब हमारी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन एआई के पास है तो एक्सेल तो वैसे ही कितना वास्ट है, तो इसमें तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि हर एक टूल में हर एक चीज़ में हम फंसते हैं, राइट। तो अब एआई क्या करेगा? हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, एक्सेल का भी। तो अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं और अपना काम फास्ट और इजी बनाना चाहते हैं तो एआई के ये फीचर्स आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। यस, गेम चेंजर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के एआई पावर्ड फीचर्स, जो कि आपके डेटा एनालिसिस को, फोरकास्टिंग को, चाहे ऑटोमेशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको एक नए लेवल पर ले जाएंगे हम। तो फटाफट अब क्या करना है आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक फ्री एक्सेल डेटा सेट मिलेगा। यस, जो भी मैं ये काम कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मेरी शीट, एनालाइज डेटा शीट है, फोरकास्टिंग है, एआई डेटा टाइप्स हैं, पावर क्वेरी, कोपायलट, जितने भी टूल मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये पूरा का पूरा जो डेटा सेट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कब? वीडियो के एंड में। और किसको मिलेगा? जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को मिलेगा, ताकि फटाफट आप इस डेटा को डाउनलोड कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You said never let me go. 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 तो सबसे पहले जो एआई फीचर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है आपका एनालाइज डेटा। यस, तो एनालाइज डेटा यानी आइडियाज। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इस टूल पे वर्क। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ओपन एक्सेल एंड लोड द डेटा सेट, जो कि मैंने ऑलरेडी लोड कर लिया है। मेरा एक्सेल ओपन है और लोड कर रखा है डेटा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप एआई टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो भी अच्छा स्पीड वाला, क्योंकि ये स्पीड एक्सेल क्योंकि ये इंटरनेट के स्पीड पे वर्क करता है। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन होना भी ज़रूरी है, तभी ये आपका जो है एआई टूल वर्क करेगा। तो ये दो चीज़ें यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास अवेलेबल हैं, तभी एआई टूल आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये ऑटो सेवर ऑन नहीं होगा तब तक आपका ये एआई टूल वर्क नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पर एआई फीचर का यूज़। तो एक्सेल का हमने जितना भी डेटा था वो लोड कर लिया है। ये है मेरा यहाँ पर होम टैब में है एनालाइज डेटा। आपने जहाँ पर भी इसे कस्टमाइज कर रखा होगा आप वहीं पर जाकर इसे सर्च करना। मैंने इसे कर रखा है होम टैब में। तो होम टैब में एनालाइज डेटा पे आप जाएंगे तो ये देखिए एक राइट हैंड साइड पर आपको एनालाइज डेटा का पूरा पैनल दिखाएगा, ये इस टाइप से। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। ये क्या किया इसने, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इंसाइट कर दिया, ट्रेंड्स और पैटर्न सजेस्ट कर दिया कि आपको कौन सा ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स चाहिए। तो मेरे पास एक सेल्स का डेटा सेट है जो कि आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। तो बस एक क्लिक पे एक्सेल मुझे बता रहा है कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास पैटर्न्स हैं, जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे, समझ में आए, आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे सबसे अच्छा लगा था ये सेल्स बाय रीजन,
कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है सेल्स का वो है दिल्ली, देन मुंबई, देन चेन्नई, देन कोलकाता, देन बैंगलोर। तो ये डेटा सेट मुझे, ये जो पैटर्न है ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस पर क्लिक करके आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट किया तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक न्यू शीट ओपन हो चुकी है, सजेशन 1, पाइवट टेबल रेडी है एंड पाइवट डेटा भी रेडी है। ये देखिए चार्ट भी रेडी है एंड डेटा भी रेडी है। तो ये इतना काम आसान हो गया है। ये तो शॉर्ट डेटा था मेरे पास, अगर लार्ज डेटा है तो उसको सेलेक्ट करके उसके बाद पाइवट टेबल क्रिएट करके उसके बाद मैं चार्ट क्रिएट करूंगी तो इट विल टेक सच अ लॉट ऑफ टाइम। तो एआई ने क्या किया, बहुत ज़्यादा टाइम को सेव कर दिया है। तो ये एक टाइम सेवर है। तो आप इस फीचर का यूज़ करके अपने रिपोर्ट को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। दूसरा एआई फीचर है स्मार्ट डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स, ये जो टूल है ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ही। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है एआई डेटा टाइप्स में, जिसमें है कंट्रीज नेम और उसके स्टॉक सिंबल्स। अब मुझे क्या करना है, सपोज ये कंट्रीज नेम है, अब इनका कंट्री का पॉपुलेशन, जीडीपी, एरिया ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप इसे फेच कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्री है, यहाँ पर इंडिया, यूएसए, जीके, जर्मनी, जापान, जो भी आपको चाहिए, जिसका भी डेटा आपको देखना है आप उसे सेलेक्ट करना है। सपोज आई एम फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद डेटा टाइप्स टूल पे आप जाएंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे ज्योग्राफी। जैसे ही ज्योग्राफी पे मैं क्लिक करूंगी तो आप देखना यहाँ पर एक प्लस का छोटा सा नोटपैड इंसर्ट हो चुका है, जिसे इंसर्ट डेटा बोला जाता है। अब क्या इंसर्ट करना है आपको, ये देखो यहाँ पर आपके पास फील्ड्स हैं। जो भी फील्ड आपको चाहिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देगा अबाउट इंडिया या अबाउट एनी कंट्री। देखो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था। अब इंडिया का आपको क्या देखना है, मैंने कहा इंडिया का मुझे देखना है सबसे पहले कॉलिंग कोड क्या है, 91, राइट। जब हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारा 91 से स्टार्ट होता है, तो ये कॉलिंग 1। तो उसके बाद सपोज मुझे देखना है यहाँ पर मैं देखती हूँ, जैसे कि इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, भारत गणराज्य। इसके बाद सपोज मुझे इंडिया का इमेज देखना है, तो ये देखिए आ गया यहाँ पर हमारा तिरंगा इस टाइप से। अगर सपोज मुझे देखना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये देखिए इतनी है। अगर मुझे इसकी देखनी है सपोज पॉपुलेशन इनकम शेयर फोर्थ 20%, तो ये देखिए। तो इनफैक्ट इन द शॉर्ट ये टोटल आपकी जितनी भी डिटेल है अबाउट एनी कंट्री, जीडीपी से लेकर एक मैप तक, इमेज तक, सारी की सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप तो इस टाइप से ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप फाइनेंशियल या ज्योग्राफी बेस्ड रिपोर्ट बनाते हैं या किसी भी बेस्ड रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये एआई फीचर आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगा। तो इस टाइप से ये टूल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मेरे बहुत काम का था। नेक्स्ट, जंप इनटू द नेक्स्ट वन, को पायलट डेटा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन है तो आप एक्सेल का एआई असिस्टेंट को पायलट यूज़ कर सकते हैं। सारे की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेशन से ही स्टार्ट होंगी। लेकिन ये जो टूल है आपका, इसके लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टूल बिना सब्सक्रिप्शन के भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो एक नया शीट मैंने यहाँ पर लिया है जो कि है मेरा को पायलट डेटा। अब इसमें क्या करना है, या तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट क्यू, या फिर मैं आपको दिखा देती हूँ मैनुअल तरीके से। होम टैब पे जाके आपको को पायलट टूल पे क्लिक करना है। ये आपको राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक फील्ड आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी को पायलट की। ये देखिए यहाँ पर आपको जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जैसे कि आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग क्या देखना है, जैसे कि आपको सपोज देखना है कि समराइज करना है, मेरा सेल्स डेटा को समराइज कर दो या कोई फॉर्मूला सजेस्ट कर दो। सपोज मैं एक फॉर्मूला लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा छोटा सा एक सेल्स डेटा है, तो मैंने इसको लिखा सजेस्ट अ फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट मार्जिन। मेरे प्रॉफिट मार्जिन के लिए कोई फॉर्मूला सेलेक्ट करके बताए, चूज करके बताए कि क्या फॉर्मूला मैं इसमें यूज कर सकती हूँ जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन का मुझे पता चले। तो ये देखो फेच कर रहा है डेटा।
लोड हो रहा है। जितनी अच्छी इंटरनेट कनेक्शन होगा, जितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा, उतनी अच्छी ये स्पीड आपको देगा। ये देखो, लुकिंग एट डेटा रेंज A1 टू E6, ये देखो पूरा का पूरा डेटा इसने कैलकुलेट करके दे दिया है। ये देखो, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन यू कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। विच फॉर्मूला? इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू. Replace revenue and cost with the appropriate cell reference. For example, if the revenue is in cell A1, the cost is in cell B1, the formula would be this one, equals to A1 minus B1 divided by A1. तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो को पायलट है आपके लिए एक फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख के दे देगा। तो ये था बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। तो अगर आप एक्सेल फॉर्मूलाज या रिपोर्ट बनाने में टाइम सेव करना चाहते हैं तो को पायलट एक अमेजिंग टूल है। ये एक लाइक चैट जीपीटी की तरह आपका काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन आप इससे पूछो तो ये आपको आंसर डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं फोरकास्टिंग। एआई फीचर है आपका फोरकास्ट शीट। तो फोरकास्ट शीट पे हम जंप कर जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है फोरकास्ट की शीट। तो यहाँ पर मेरे मंथ हैं एंड सेल्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम बेस्ड डेटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइम बेस्ड डेटा लिया हुआ है, लाइक मंथली सेल्स, ईयरली सेल्स, आप कोई भी डेटा ले सकते हैं। तो फोरकास्टिंग करना इजी है। तो अपने डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आपको जाना कहाँ पे है? आपको जाना है डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद फोरकास्ट शीट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ राइट हैंड साइड पे फोरकास्ट का पूरा फील्ड है। फोरकास्ट शीट पे आप जाएंगे। फोरकास्ट शीट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट करेगा। वेट, सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। डेटा को सेलेक्ट करना है, फोरकास्ट शीट पे जाना है और यहाँ पर करना है आपको क्रिएट। ये देखो, जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर फोरकास्ट शीट क्रिएट हो चुकी है। दिस टेबल कंटेन्स अ कॉपी ऑफ योर डेटा विद एडिशनल फोरकास्टेड वैल्यूज एट द एंड. You can manually edit the forecasting formulas in this sheet or return to your original data to create a different forecast sheet. आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पूरा का पूरा डेटा मेरा हो चुका है फोरकास्ट। तो एक्सेल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपके डेटा का ट्रेंड डिटेक्ट कर दिया और एक फ्यूचर प्रोडिक्शन ग्राफ बना दिया। तो ये पूरा का पूरा फ्यूचर प्रोडिक्शन ग्राफ है डेटा का। तो ये जो कि प्रीवियसली 12 मंथ्स का जो सेल्स डेटा डाला था, और एक्सेल ने मुझे बता दिया कि नेक्स्ट जो क्वार्टर का एक्सपेक्टेड सेल्स होगा वो क्या होगा। तो इस टाइप से आप डेटा को मैन्युअली भी एडिट कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा फोरकास्ट डेटा रेडी होके आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप बिजनेस या फाइनेंस फील्ड में हैं तो ये फीचर आपके लिए मस्ट हैव है। आज हमने देखा कि कैसे एआई पावर टूल एक्सेल को और भी स्मार्ट बना रहे हैं। तो इसने किया था एनालाइज डेटा। तो डेटा को हमने सबसे पहले एनालाइज किया था। तो इसने क्या किया, स्मार्ट इंसाइट किया जस्ट इन वन क्लिक। उसके बाद हमने किया था एआई डेटा टाइप्स। एआई डेटा टाइप्स ने क्या किया, ऑटोमेटिकली फेच कर दिया स्टॉक एंड ज्योग्राफी डेटा को। उसके बाद हमने किया था को पायलट ने क्या किया, ये एक एआई असिस्टेंट है, फीचर है जो कि फॉर्मूलाज और समरीज के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने किया था फोरकास्ट शीट, जो कि ये है हमारा फोरकास्ट शीट। इसने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था फ्यूचर ट्रेंड्स को, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे टूल पे आज वर्क किया। और ऐसे ही ये तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है। और आगे की वीडियोस में आपको बताती रहूंगी कि एआई टूल और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और नए टेक्स्ट टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक्सेल डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालती हूँ। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा ये डेटा पहुंच जाता है, मिल जाता है। तो कमेंट में बताएं कौन सा एआई फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया।